ऑल्दो इसकी कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो बहुत सारे गेमर्स इग्नोर कर जाते हैं, प्लीज आप उसे इग्नोर मत करना, वही मैं बता है। लेकिन वो काफी महंगी पड़ सकती, कुछ करेंसीज की आवश्यकता होगी जो लेटर ऑन बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है। माइक्रो ट्रांजैक्शंस जिसे लेकर मैं लगभग हर एक वीडियो में रैंट करता हूँ, और तो यहाँ पर भी मैं रॉकस्टार को नहीं छोड़ने वाला। और अगर हम अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारे एक्टिविटीज फ्री रोम के दौरान हमें मिल जाएगी, जहाँ पे हम आराम से अपनी ऑनर घटा सकते हैं। और ऑनर घटाने के पश्चात हाय तो गेमर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो स्वागत करता हूँ आप सबका एक और बार। तो आपको जैसे पता चल ही गया होगा, दिस वीडियो इज अबाउट रेड डेड ऑनलाइन। तो रेड डेड रिडेम्पशन 2 के स्टोरी मोड पे मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप जाकर उसे जरूर देख ले, बिकॉज दैट वाज एक्चुअली द पार्ट 1 ऑफ रेड डेड रिडेम्पशन 2। तो पार्ट 2 में हम रिव्यू करने जा रहे हैं रेड डेड ऑनलाइन। और आज के वीडियो में हम पता करेंगे कि क्या 5 years लेटर इज रेड डेड रिडेम्पशन 2 ऑनलाइन मोड, या फिर जिसे हम कहते हैं रेड डेड ऑनलाइन, इज इट वर्थ योर टाइम और नॉट। तो सारी चीजें हम संभाल के आज के वीडियो में देखेंगे। बने रहिए मेरे साथ, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखी है स्टोरी मोड पे जो थी रेड डेड रिडेम्पशन 2 की, तो वो आप पहले जाकर जरूर देख ले, एंड फिर आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। बने रहिए टिल द एंड, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको पता चलेगी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको पता चलेगी, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या 2023 में 5 years after its release, should you invest your time over here? Let's find that out. Let's begin. So our cowboy gunslingers are back with Red Dead Online, and trust me, it's fun. ऑल्दो इसकी कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं, तो सारी चीजों को हम खंगाल के रिव्यू करेंगे। उससे पहले मैं एक बैकग्राउंड देना चाहता हूं। तो रेड डेड ऑनलाइन जो है ना, वो एक्चुअली एक स्टोरी को लेकर आगे बढ़ती है। मैं बता रहा हूं कैसे। रेड डेड रिडेम्पशन 2 की जो स्टोरी है वो बेसिकली प्रीक्वल है टू द ओरिजिनल रेड डेड रिडेम्पशन रिलीज्ड इन द ईयर 2010, ठीक है। लेकिन रेड डेड रिडेम्पशन 2 की स्टोरी शुरू होने से पहले भी, उससे पहले भी कुछ सेट ऑफ इवेंट्स हुए थे, और उसी पे बेस्ड ये रेड डेड ऑनलाइन मोड है, ठीक है। और यहाँ पे कोई कैरेक्टर डिफाइन नहीं है, अनलाइक द रेड डेड रिडेम्पशन 2 स्टोरी मोड। वहां पे तो एक बेहतरीन कैरेक्टर हमें प्लेबल मिल जाती है, जिसका नाम है वन एंड ओनली आर्थर मॉर्गन। बेसिकली यहाँ पे आपको आपकी कैरेक्टर्स खुद बनानी है, आपको कैरेक्टर क्रिएट करना है। यस, द कैरेक्टर क्रिएशन सिनेरियो इज बैक ओवर हियर। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो बहुत सारे गेमर्स इग्नोर कर जाते हैं, प्लीज आप उसे इग्नोर मत करना, वही मैं बता रहा। तो बहुत प्लेयर्स को ऐसा लगता है कि कैरेक्टर क्रिएशन जैसे तैसे हम बना लेते हैं, फिर लेटर ऑन वी विल टॉगल इट अप। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर क्रिएशन है उसके साथ आरपीजी गेम्स के कैरेक्टर क्रिएशन के साथ आप कंफ्यूज ना करें, क्योंकि वो स्टोरी मोड पे बेस होती है। वो आरपीजी में जो कैरेक्टर क्रिएशन हमें प्रोवाइड की जाती है, फॉर एग्जांपल ड्रैगन एज इंक्विजिशन या फिर मास इफेक्ट एंड्रोमेडा, जो भी है, वहां पे जो कैरेक्टर क्रिएशन प्रोवाइड की जाती थी वो दरअसल एक कंप्लीटली स्टोरी का ही हिस्सा था। तो इसीलिए लेटर ऑन हम वहां पे ट्वीक कर सकते थे। तो कई सारे ऐसे गेम्स हैं जहां पे हम लेटर ऑन अपने कैरेक्टर को ट्वीक कर सकते हैं, उनके लुक्स वगैरह सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, लेकिन वो काफी महंगी पड़ सकती, कुछ करेंसीज की आवश्यकता होगी जो लेटर ऑन बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है। तो प्लीज आप इस बात का ध्यान रखिए कि कैरेक्टर क्रिएशन जब आप कर रहे हो, while you are entering the game in the very first place, make sure that you are doing it very efficiently. आप शिद्दत के साथ उसे करें। टेक योर टाइम, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट ले, कुछ नहीं होगा उससे। देखिए, कैरेक्टर क्रिएशन की जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होती है वो होती है कि एक पर्सनालिटी, हमारी जैसी पर्सनालिटी, उसके हिसाब से हम एक पर्सनालिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं एक कैरेक्टर को, जिसे लेकर हम खेलेंगे, विच विल बी अवर प्लेएबल कैरेक्टर। तो वहां पे टाइम स्पेंड करना बनता है। ऑल्दो पर्सनालिटी कुछ है नहीं, क्योंकि
डायलॉग्स कैरेक्टर्स के नहीं होंगे, जो ऑनलाइन कैरेक्टर उसके कुछ डायलॉग्स नहीं होंगे, तो डायलॉग वगैरह कुछ नहीं होगा जो ऑनलाइन कैरेक्टर है, लेकिन फिर भी एक पर्सनालिटी मायने रखती है, तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, टेक योर टाइम इन द कैरेक्टर क्रिएशन, लेटर ऑन प्रॉब्लम आ सकती है, तो प्लीज अगर आप शुरू कर रहे हैं रेड डेड ऑनलाइन तो कैरेक्टर क्रिएशन पे सिग्निफिकेंट समय व्यतीत करे, सिग्निफिकेंट टाइम दे और कैरेक्टर को अच्छे से बिल्ड करे। तो ये हो गया, कैरेक्टर बिल्ड हमने कर लिया और फिर हम स्टोरी मिशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक स्टोरी पहले तो लीनियरली चलेगी, लेकिन लेटर ऑन इसे अनलॉक करना अपने आप में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। यहाँ पे आता है एक बहुत बड़ा कौन, मैं वही बताने जाता हूं। तो बेसिकली रेड डेड ऑनलाइन इज प्लेग्ड विद माइक्रो ट्रांजैक्शंस जिसे लेकर मैं लगभग हर एक वीडियो में रैंट करता हूं, और तो यहां पर भी मैं रॉकस्टार को नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी के माइक्रो ट्रांजैक्शंस पे रैंट कर रखी है। अब मेरे पुराने वीडियोस आप देख ले, ब्लैक ऑप्स 4 की जो वीडियो है वो आप देख ले, इनफाइनाइट वॉरफेयर की वीडियो जो है वो आप देख ले, तो आपको पता चलेगा, या फिर ब्लैक ऑप्स कोल्ड वॉर या मॉडर्न वॉरफेयर रिबूटेड 1 और 2, वो सारे वीडियोस आप देख ले। मैंने माइक्रो ट्रांजैक्शन पे रैंट कर रखा है, यहाँ पे भी मैं करूं। माइक्रो ट्रांजैक्शन इज अ प्लेग टू द गेमिंग कम्युनिटी। माइक्रो ट्रांजैक्शन सिर्फ खराब करती है चीजों, मैं बता रहा हूं क्यों, क्योंकि माइक्रो ट्रांजैक्शन इज एन ईजी सोर्स ऑफ मेकिंग मनी। देखिए, मैं ऐसा नहीं कर रहा कि रेड डेड ऑनलाइन को खराब कर रखा है इसने, नो इट्स नॉट लाइक। माइक्रो ट्रांजैक्शन के बगैर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द प्रो आई वुड लाइक टू डिस्कस, दिस इज वन ऑफ द गुड थिंग आई वुड लाइक टू डिस्कस। ऐसी बात नहीं है कि माइक्रो ट्रांजैक्शन अगर हमने नहीं करी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, नो इट्स नॉट लाइक दैट। बिना माइक्रो ट्रांजैक्शन के भी हम आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन दैट जर्नी विल बी लिटिल बिट टफ। माइक्रो ट्रांजैक्शन की यहाँ एक बहुत बड़ी भूमिका आ जाता है, तो माइक्रो ट्रांजैक्शन को मैं डिफाइन कर देता हूँ। माइक्रो ट्रांजैक्शन सरल शब्दों में कहे तो सो माइक्रो ट्रांजैक्शन इज एन इन गेम ट्रांजैक्शन, जहां पे हम करेंसीज परचेज करते हैं, जो गेम की करेंसी होती है। कुछ करेंसी वो लोग बनाए हुए होते हैं, तो हमें वो करेंसी परचेज करनी होती है। कुछ स्किन्स, वेपन्स वगैरह वगैरह, जो कम समय में प्लेयर को अपग्रेड कर देती है, अगर आरपीजी मैकेनिक्स की बात करें तो बहुत सारे लोगों ने काफी पैसा यहाँ घुसेड़ा है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि माइक्रो ट्रांजैक्शन इज नॉट वर्थ इट। प्लीज अपने पैसे स्पेंड माइक्रो ट्रांजैक्शन में ना करें। सो मैं तो रिकमेंड करूंगा माइक्रो ट्रांजैक्शन इज नॉट वर्थ इट। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि माइक्रो ट्रांजैक्शन यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालने वाली है, नो इट्स नॉट लाइक दैट, लेकिन माइक्रो ट्रांजैक्शन हैबिट को खराब करती है। माइक्रो ट्रांजैक्शन से जो एक अच्छी गेमिंग कल्चर है उस पर एक बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। सो माइक्रो ट्रांजैक्शन मेरे हिसाब से सही बात नहीं है, एंड नेवर सपोर्ट माइक्रो ट्रांजैक्शन एंड आई नेवर विल। So microtransactions is something which makes games like this. सर, ये तो टट्टी है। थैंक यू। अब आते हैं कि अगर माइक्रो ट्रांजैक्शन की सारी चीजें हम साइड में रखें तो क्या ये गेम वर्थ इट है? यस, फिर भी ये गेम वर्थ इट है। मैं बता रहा हूं कैसे। क्योंकि जो स्टोरी है इनिशियली वो काफी बेहतर है। ऑल्दो स्टोरी को खेलने के लिए आपको साथियों की जरूरत होगी, यानी इन सिंपल वर्ड्स इट्स अ को-ऑप गेम। सो मिशन पे क्लिक करते ही मैच मेकिंग शुरू हो जाएगी और आपको प्लेयर्स के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा और आपको रैंडम लोगों के साथ ही खेलना है। तो इट्स अ को-ऑप ओनली। जो स्टोरी मोड्स होते हैं, जो येलो मिशंस है, स्टोरी मिशंस, प्राइमरीली दोज मिशंस आर को-ऑप सेंट्रिक। तो ठीक है, मिल जाती है मैच। बहुत सारे प्लेयर्स हैं यहाँ पे। मैंने तो बहुत एंजॉय किया, काफी एंजॉय किया, और जो टीममेट्स मुझे मिले, ऑल्दो दे वर रैंडम, बट स्टिल कम्युनिकेशन बहुत अच्छी थी। दिस इज द बेस्ट पार्ट। कॉल ऑफ ड्यूटी शुड लर्न फ्रॉम इट। मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी को-ऑप पे रैंट बना रखा है अपने मॉडर्न वॉरफेयर 2 के वीडियो में। सो कॉल ऑफ ड्यूटी को-ऑप इज बिकमिंग अ जोक नाउअडेज। सीखना चाहिए रॉकस्टार से। को-ऑप को भी बेहतर बनाया जा सकता है, को-ऑप को भी बेहतरीन तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है, इवन इफ यू डोंट हैव एनी फ्रेंड्स। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो एनीवेज, लेकिन कैंपेन जो है, ये जो ऑनलाइन की जो कैंपेन है, वो बीच में अगर फंस जाती है, ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं। तो यहां पर अगर आपकी ऑनर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, जो कि स्टोरी की एक एस्पेक्ट है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो आपको डिसऑनरेबल होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू प्रोसीड। और ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? एक बंदा है जिसका नाम है ओल्ड मैन जोन्स। आपको उसके पास जाना है और एक करेंसी प्रोवाइड करनी है डिसऑनरेबल बनने के लिए। जब आप डिसऑनरेबल बनोगे तब जाके नई स्टोरीज अनलॉक हो गया। तो कोई सस्ता टेक्निक नहीं है, सस्ता टेक्निक भी है। सस्ते टेक्निक है, क्यों नहीं होंगे, जिससे कि हम ऑनर आसानी से घटा सकते हैं। देखिए, ऑनर घटाना यहाँ पे कोई बड़ी बात है नहीं। थोड़ा अगर हम अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारे एक्टिविटीज फ्री रोम के दौरान हमें मिल जाएगी, जहां पे हम आराम से अपनी ऑनर घटा सकते हैं। और ऑनर घटाने के पश्चात
बाकी सारे स्टोरी मिशंस अनलॉक हो जाएंगे। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पे काफी ओपन वर्ल्ड मिशन भी मिल जाती है। एक साइन मिलेगा आपको, ऐसे कुछ स्ट्रेंजर, ऐसी कोई सिंबल आपको मिलेगी, स्ट्रेंजर्स हाय करते हुए एक सिंबल ऐसा मिलेगा आपको मैप के अंदर। दोज आर एक्चुअली ओपन वर्ल्ड मिशंस। तो जैसे आप अभी एक मिशन देख सकते हैं, इसमें मैं एक हंटिंग मिशन में हूँ और मैं एक वाइल्ड एनिमल को हंट कर रहा हूँ। मैं स्पॉइलर वगैरह कुछ नहीं दूंगा, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं चाहता हूँ कि आप स्वयं इसे एक्सपीरियंस करें। और दीज मिशंस आर फन। ओपन वर्ल्ड एक्टिविटीज जो ऑरेंज कलर की है, आपको बेसिकली आइकॉन्स दिखेगी, दीज आर ओपन वर्ल्ड एक्टिविटीज। वहां पे कोऑप जरूरी नहीं होता, वहां आप सोलो खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से फ्री रोम करे, एक्सप्लोर करे, मजे ले, दैट इज हाउ इट वर्क्स। और मैंने काफी समय स्पेंड किया है इस पे, सो इट्स रियली ग्रेट नाउ। तो ओवर एंड ऑल पैसे बनाना, मतलब इन गेम करेंसी, यहाँ पे मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो गेम के अंदर पैसे बनाना थोड़ा मुश्किल है, मैं बता दे रहा हूँ पहले से ही, क्योंकि ऑनलाइन को बनाया गया है उस मॉडल से कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें वहां पे। ये जो हेड आप देख रहे हो ना, ये रेड डेड ऑनलाइन में $150 की मिलती है, सही में आप खुद एक्सपीरियंस कर लीजिए, विच मेक्स नो सेंस। हंसी आ जाएगी आपको कि ये हेड $150 की कैसे हो सकती है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। यानी आपको ज्यादा अर्न करने के लिए आपको ज्यादा मिशंस खेलने पड़ेंगे, ज्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा। दैट्स हाउ द मैकेनिक्स वर्क्स। तो गेम प्ले मैकेनिक्स इस प्रकार काम करती है, जो मुझे एक थोड़ी सी फ्लॉ लगी, लेकिन इट्स ऑल राइट, जो है सो है, उतना भी बुरा नहीं है, टाइम अच्छे से निकल जाता है, इट्स वर्थ योर टाइम। अब मैं तो बड़े कौन की बात करूंगा। नंबर 1 इज द रॉकस्टार गेम लॉन्चर। रेड डेड रिडेम्पशन 2 के स्टोरी मोड में भी मैंने ये चीज फेस करी है, अभी भी सही से काम नहीं करता हूं। कभी कभी काम करती है, कभी काम नहीं करती। रॉकस्टार गेम लॉन्चर की मैं बात कर इट पार्शियली वर्क्स, हम ऐसा कह सकते हैं। तो मैं कहूंगा दोस्तों, अगर आप रेड डेड ऑनलाइन में फ्लॉलेस एक्सपीरियंस चाहते हो तो वाईफाई से आप ना खेलिए। मैंने वाईफाई में काफी प्रॉब्लम फेस करी है, वाईफाई दूसरे गेम्स में मैंने प्रॉब्लम फेस नहीं करी। आप इथरनेट केबल कनेक्ट कर ले, ये मेरी रिकमेंडेशन है। इथरनेट केबल कनेक्ट करके ही आप इसे खेल, मैं बता रहा हूं एक्सपीरियंस स्मूथ होगी, बेहतर होगी इन कंपैरिजन टू वाईफाई। नाउ इन दिस पर्टिकुलर ऑनलाइन मोड यानी रेड डेड ऑनलाइन में वाईफाई थोड़ी सी दिक्कत करती है, कनेक्शन इंटरप्ट होता है, लेटेंसी हाई हो जाती है। आप कोऑप में अपने दोस्तों के साथ जो भी टीममेट्स होंगे कोऑर्डिनेट नहीं कर पाओगे सही से। ऐसा भी हो सकता है कि डिसकनेक्शन इशू की वजह से सीधा गेम क्रैश हो या आप मेन मेनू पे आ जाओ। मेरे साथ तो ऐसा कई बार हुआ है, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा आप इथरनेट केबल से खेलें। जब मैंने इथरनेट केबल से खेलना शुरू किया, मेरी एक्सपीरियंस बहुत अच्छी हुई। रही बात रॉकस्टार गेम लॉन्चर प्रॉब्लम की, अगर रॉकस्टार गेम लॉन्चर प्रॉब्लम कर रही है, जो कि करेगी ही, मैं बता रहा हूं, आप मेक श्योर करें कि सोशल क्लब जो है वो अप टू डेट है। अगर उससे भी काम नहीं बनता है तो स्टीम को एग्जिट करें। मैंने स्टीम पे परचेस कर रखा है, अगर आपने एपिक गेम से परचेस कर रखा है तो आप वो पर्टिकुलर ऐप को पूरी तरह से एग्जिट करें या फिर एंड टास्क करें, देन रीलॉन्च द ऐप, इट विल वर्क श्योरली। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है, हर बार जब भी रॉकस्टार गेम लॉन्चर प्रॉब्लम कर रही थी तो मैंने एग्जिट करा। इट्स अ वेरी सिंपल ट्रिक, ट्रस्ट मी, एंड इट वर्कड यूजिंग इथरनेट केबल। तो इस बात का आप ध्यान रखें। ऐसा भी कई बार हो सकता है कि रॉकस्टार गेम से आप ऑटो लॉग आउट हो जाओ, नो इश्यूज, री लॉग इन दोबारा से करें, विच विल फिक्स योर प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये कुछ दिक्कतें आती है, आई डोंट नो, इट मेक्स नो सेंस। रॉकस्टार क्यों अपने गेम लॉन्चर को ऑप्टिमाइज नहीं करता? GTA 5 में भी ये दिक्कत आती है, या रॉकस्टार के जितने भी तमाम गेम्स हैं वहां ये सारी दिक्कतें आती है। तो एनीवेज, ये कुछ रिकमेंडेशंस है मेरी तरफ से। सो ओवर एंड ऑल, माय फाइनल वर्डिक्ट फॉर रेड डेड ऑनलाइन इज a 7 out of 10. It can be 8 or 9 out of 10, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, बहुत सारे ग्लिचेस एंड बग्स अभी भी मौजूद है इस गेम के अंदर। सो दैट समटाइम्स freaks us out, that sometimes really becomes annoying. So इसीलिए 7 out of 10 स्कोर मुझे लाजमी लगता है, and I think it's a decent score for this. Rest is fun. आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, 5 years later it's still worth it. बहुत सारे गार्बेज गेम भरे पड़े हैं, उसके मुकाबले ये गेम बहुत अच्छी बनाई गई है। रिमेंबर, दिस इज एन ऑनलाइन सेगमेंट विच इज एन एडिशनल वन। प्राइमरी जो है वो है रेड डेड रिडेम्पशन 2 स्टोरी मोड, तो जरूर उसे आप एक्सपीरियंस करें, दैट्स आउटस्टैंडिंग। और उसकी जो रिव्यू मैंने बना रखी है, प्लीज आप उसे जरूर देख लें, देन कम टू दिस वन। दिस इज एक्चुअली पार्ट 2। पहले मैंने सोचा था कि रेड डेड रिडेम्पशन 2 और रेड डेड ऑनलाइन को एक ही वीडियो में रैप कर दूंगा, लेकिन रेड डेड रिडेम्पशन 2 की स्टोरी इतनी बेहतरीन है that deserves a separate review. So इसीलिए मैंने दोनों अलग अलग सेगमेंट में इसे बनाया।
तो आप उसे जाकर जरूर देख ले। दैट्स इट अबाउट द रेड डेड रिडेम्पशन ऑनलाइन या रेड डेड ऑनलाइन रिव्यू। और अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो आपका तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि मैं इस चैनल पर तमाम ट्रिपल ए गेम्स को खंगाल के रिव्यू करता हूं। क्योंकि जैसा हमें पता है कि हमारे कंट्री में ट्रिपल ए गेम्स काफी महंगी आती है, तो एक क्लैरिटी होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन सी ट्रिपल ए गेम्स हमें ओन करनी चाहिए, कौन से गेम्स सेल पे ओन करनी चाहिए, कौन से गेम्स से आपको दूरी बरकरार रखनी चाहिए, वो सारी क्लैरिटी मैं आपको देता हूं। तो अगर मेरे रिव्यूज से आपको मदद मिलती है, प्लीज एक लाइक जरूर प्रेस करें, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं आपको एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। साइनिंग आउट, आडियोस।